Hi friends, what's up? So today we are starting with our first new chapter or the new topic for paper number 6D CA final Eco Law, and that's a group 2 का subject and उसमें पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं. आई होप आपने इंट्रो देख लिया होगा कैसे क्या करना है. अच्छा, आप जब आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए. एक तो पेंसिल, एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन, एक हाइलाइटर. पेंसिल, ब्लैक पेन, रेड पेन, हाइलाइटर अरेंज कर लीजिए. नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपल्शन है, पर आप फिर वो मार्किंग करते जाएगा जैसे जैसे मैं कहता हूँ आपको, क्योंकि इसकी अप्रोच आपको पता है पूरी ही अलग है. When you talk about paper number 6 days, open book exam, 4 hour subject, and you have to understand and write rather than mugging up and writing. Because in paper number 4, the approach for 1 to 7 papers and paper number 6 day is very different. Paper number 1 to 7 जो आपके बाकी जो 7 सब्जेक्ट है वो अलग चलेगा. वहाँ पर आपको समझना है, याद करना है, रिटेन कर करना है. यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर कहीं समझ, हाँ सर ऐसा होता था, होता है और होता रहेगा. ठीक है, तो अभी अपने आपको जो बुक मिल गई है हम उससे शुरू कर रहे हैं. आपको बुक मिल गई होगी ना, आई होप सो. अब तो बुक खोल लीजिए अपनी. कहाँ मार्किंग करना है, क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा. इसके क्वेश्चंस कैसे करने, क्या करना है वो भी मैं आपको जैसे जैसे अपने क्लास शुरू होती जाएगी मैं आपको बता दूंगा. नाउ अब जो बच्चे खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, मतलब इधर यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स और यू आर अपियरिंग ओनली फॉर ग्रुप 2, मेक श्योर whatever attempt yours it is, whether it's May or November, whenever you're watching it, it has to be the first if it is first, and then or else if it is not first or even if it is first, it has to be your last attempt. हमारे जो वीडियोस होंगे आई थिंक अभी देखो शुरू कर तो मोटा मोटी 45 50 55 आवर्स मैक्स, एज कम्पेयर टू आपका SCMP, एज कम्पेयर टू DT 150-200 घंटा, कॉस्टिंग अगेन 150-200 घंटा, IDT 100 घंटा आइडियली. ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है. तो ये आपका क्या होगा, की टू सक्सेस. ये आपका हुकुम का इक्का है. मतलब ना ताश में जब खेले हुकुम का इक्का, ट्रम्प कार्ड, दिस इज योर ट्रम्प कार्ड. यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, मुझे 80 मार्क्स चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 का जो एग्रीगेट इशू ओनली दिस पेपर कैन सॉल्व यू. सबसे पहला चीज, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग इको लॉ. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव 7 चैप्टर्स हियर एज ऑफ नाउ. कुछ अगर चेंजेस आएगा इशू की तरफ से तो आपको बता दिया जाएगा. तो अभी हम चैप्टर जो उठा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, सरफेजी निकालिए. सरफेजी, दैट्स ऑन पेज नंबर 72 इन द बुक. सारे चैप्टर करीबन 100 पेज के आसपास के, तभी तो 850-800 पेज की बुक बनी है. मोटा मोटा मतलब IBCA फैम में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बाकी सब 100 अप्रॉक्स पेज की. ठीक है, Anyone who's appearing for group 1 also, अगर आपको CA फाइनल का लॉ चाहिए, CA फाइनल का ऑडिट चाहिए, तो यू कैन विजिट www.letslearnindia.in. एंड पीपल हैव स्टडीड इंटर थ्रू में, दे नो इट कि अपन कैसे पढ़ते हैं. वही सेम अप्रोच लेके चलेंगे. यहाँ पर वही मस्ती मजाक सब कुछ यहाँ पर वही होगा. किसी को अगर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट आई विल मेकिंग फन ऑफ फ्यू पीपल, बिकॉज रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. गर्ल्स आई मीन वेरी लीनियंट विद यू. भैया तुमसे नहीं ले सकते मैं मजे, नहीं तो मेरे मजे लिए जाएंगे, दुनिया वाले ले लेंगे. गौर से देखिए इस टीचर को, बराबर. वॉइस सेम जेंडर प्रॉब्लम है अपना, तो आपको पता ही है, तो लोगों के थोड़े से मजे लिया जाएंगे. अब ध्यान से सुनना, शुरू करते. पहले सुन लो, कुछ लिखना लिखना, मैं लिखने का आपको एडिक्वेट टाइम दूंगा, क्या लिखना है, कैसे मार्क करना है, सब कुछ इसी बुक में. सब कुछ मैंने हर जगह पर एडिक्वेट स्पेसेस छुड़वाए रखे. जैसे स्पेस फॉर चैप्टर इंडेक्स आप देखोगे, देन स्पेस फॉर समरी ऑफ केस लॉस, ओके, देन स्पेस फॉर कुछ मास्टर डायग्राम आएगा यहाँ पर. तो एडिक्वेट जगह पे मैंने छुड़वा रखे. तो तुमको टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं तुमको. एक ही किताब रहेगी आपकी. क्वेश्चंस के लिए कुछ अलग किताब होगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या है. अभी पहले अपन क्या करें, सब चीजें समझ रहे हैं. सर इट सेज चैप्टर नंबर 2 सिक्योरिटाइजेशन है. क्या बोला सर? सिक्योरिटाइजेशन एंड reconstruction of financial asset, securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002. क्या है सर? सिक्योरिटाइजेशन एंड
Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002. So guys, there are three concepts attracted here. पहला है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड तीसरा है आपका एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो इसको हम प्यार से बोलते हैं सा सिक्योरिटाइजेशन सा. इसको बोलते हैं हम लोग रफा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एससी. तेरी ऐसे कितना ऐसी. तो सा रफा ऐसी. क्या बोलोगे? सा रफा ऐसी. ये हो जाएगा आपका सरफेसी. ये हो जाएगा आपका सरफेसी. तो सा इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रफा इज योर सेकेंड कॉन्सेप्ट, ऐसी इज योर थर्ड कॉन्सेप्ट. पूरे सिलेबस में, मतलब पूरे चैप्टर में, रादर आई वुड से पूरे चैप्टर में यही तीन कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में चलना है. पूरा चैप्टर इन तीन ही कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है. अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन चैप्टर पूरा समझ में आ गया. सा रफा ऐसी. इन द मीन टाइम प्लीज मार्क दिस इन योर नोट्स. सा रफा ऐसी मार्क कीजिए इसको. और ये सा रफा ऐसे भी लिख दीजिएगा. अच्छा, एक बार चैप्टर के बुक के स्टार्ट में ही ना, बुक के स्टार्ट में हेडिंग्स करेंगे अपन हाइलाइटर से. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेड पेन. डेज पेनल्टी अगर कुछ आती है जहां पर नंबर्स इन्वॉल्व होंगे वो मार्क करेंगे अपन ब्लैक पेन से. ठीक है. एंड एंसिलरी कुछ अगर मार्क करना होगा तो वो कर लेंगे अपन ब्लू से, या अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल तो ड्रॉ करने के लिए यूज कर लेते हैं ब्लू से. हेडिंग्स हाइलाइटर तो दिखनी चाहिए उठ के, क्योंकि ओपन बुक है ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेड पेन से, डेज पेनल्टी ब्लैक से. अगर मैंने कोई और इंक से यूज कर लिया होगा, पर ध्यान रखना दूसरे करोगे एक ही पैटर्न फ्लो करोगे हर जगह पर, एक ही पैटर्न, सो दैट इट इज यूजफुल फॉर यू. हाइलाइटर, रेड पेन, ब्लैक पेन एंड ब्लू इंक. चलो लेट्स स्टार्ट. अब ये होता क्या है समझ लो. कुछ करना नहीं, आपको खाली पहले समझना है. सर ध्यान से सुनना. एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, टर्नओवर इज अप्रोक्सीमेटली $50 billion. $50 billion. Branches like pan wallets all over the world. That's Nagaland, Uganda, Africa, Paris, London, India, Mauritius, Maldives, Croatia, lot of places. Huge company. कौन सी कंपनी? Wrong. It's AB Limited. जो बोले गूगल, रिलायंस, टेस्ला, बड़ा सब चिंटी पिंटी लोग हैं अपने सामने. अपना कंपनी है नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड एज AB लिमिटेड. कुछ ड्रॉ नहीं करना, पहले सुन लो. AB लिमिटेड. अब मेरे को है ना, मेरी कंपनी को मेरी शक्ल देख के बताओ क्या मेरे को लोन मिलेगा? मेरी कंपनी को पैसे का जरूरत था, बहुत जरूरत था पैसा. हमने सोचा हम लोग एक्सपांशन करेंगे, तो हम गए बैंक के पास. वी वेंट टू HDFC बैंक.
गाइस वी वेंट टू HDFC बैंक, मैं बोला बैंक बैंक, ए बैंक बैंक, मेरे को है ना, मेरे को लोन चाहिए। गेट पे से निकाल दिया, मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए, काटा इधर इधर बम पे, क्योंकि कुत्ते को भी बेस पसंद है, काटा बहुत जोर से काटा। मैं बोला फिर गया, मेरा बैंक बैंक प्रॉब्लम क्या है तेरे को, लोन नहीं दे रहा, बट सर वी डोंट ट्रस्ट यू। मैंने पूछा क्यों? सर शक्ल तो देखो आपकी। मैं बोला शक्ल गरीब है तो सर तो हम ऐसा लोन नहीं दे सकते। बोला क्यों? बोला सर आपका क्या बिजनेस मॉडल है, हाँ 50-60 घंटे में इको लॉ हो जाएगा, बच्चे पढ़ के पास हो जाएंगे। लॉ सर आप 100 घंटे में पढ़ा देते हो, खाली 100-125 घंटे। ऑडिट भी सर 100-125 घंटे में पढ़ा देते हो। अच्छा फास्ट ट्रैक तो 50-60 घंटे में हो जाता है, और बच्चों को रैंक भी आता है, रैंक 1 भी आता है। सर वी डोंट ट्रस्ट यू। मैं बोला एक सेकेंड, अरे तेरे को मेरे धंधे पे विश्वास है, पर मेरे को मेरे धंधे पे विश्वास है, मेरे बच्चे रैंक लाते हैं। अरे कोई माइकल लाल टीचर पैदा नहीं जो रैंक 1 लाके दिखा दे ऑडिट वाले में। मैं लाके दिया, 2 बार लाके दिया रैंक 1, नवंबर 18 में, जुलाई 21 में। रैंक 2 भी आया है, रैंक 3 भी आया है अपने वाले को। अरे ऑडिट में सर 70 मार्क आए हैं। अरे कोई सूट बूट वाला टीचर नहीं ला सकता, अपने तो टी शर्ट और शॉर्ट्स अपने। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भावना में कुछ ज्यादा ही बह गया मैं। भैया अपने वाले को 70 आते हैं। बैंक वाला बोला अच्छा ऐसा। बोला सर ठीक है एक और अटेम्प्ट चेक करते हैं। देख ले। मैं बोला अपने बच्चे लॉ हो, ऑडिट हो, इको लॉ हो, भले वो रेगुलर पढ़े, भले वो फास्ट ट्रैक पढ़े, भले वो रिवीजन पढ़े। मैंने कहा तुमको फैन फॉलोइंग देखने हैं, उठा के देख लो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तुमको दिख जाएंगे अपने चाहने वाले। उसने चेक किया, बोला हाँ सर है दम तो है। बोला बस तो आगे से कभी भी उंगली मत उठाना। भले हम लोग ज्यादा कुछ करते नहीं है, भले हम लोग यहाँ वाहवाही नहीं करवाते अपनी, भले हम यहाँ ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते, पर क्या सुमड़ी में गुमड़ी हम लोग चुपके से रिजल्ट लाके देते हैं। आर ओनली रिजल्ट स्पीक, वी डोंट स्पीक एनीथिंग, आर रिजल्ट स्पीक। बोला ओहो ऐसा है क्या? मैं बोला हाँ। तो सर आपको कितना लोन चाहिए? मैं बोला मेरे को चाहिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का लोन। 500 करोड़ रुपए का कंपनी को लोन चाहिए। बैंक वाला बोले सर आप तो गरीब हो। मैं बोला हाँ गरीब है, पर हमारे पास एक बंगला है। बंगला सर किधर है? अरे तुम लोग ने वो देखा है क्या अपना मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है? अरे मेरा माय बेस्ट फ्रेंड, अरे नहीं रे बीबी सर नहीं रे, बुकिया अपना मुकेश या अंबानी, माय वेरी वेरी गुड फ्रेंड, लाइक वेरी चडी बडीज, लाइक लंगोटिया यार। तो मुकेश जो है ना झोपड़ा एंटिला, उसके बाजू में, अपना नहीं है, उसके बाजू में गली जाती है, वो गली से लेफ्ट लेने का। वो गली में आगे जाओगे ना, कोने पे आपको दिखेगा बंगला नहीं, सिंगल, वो सिंगल से राइट लेने का, वहां आपको अपना बंगला दिखेगा। तो बैंक वाला सर आप मुकेश अंबानी के वहां रहते? बोला हाँ। मैं बोला मैं मुकेश के वहां रहता, मुकेश मेरे वहां रहता है। बोला अच्छा सर वो बंगले की कीमत कितनी है? मैंने बोला बंगले की कीमत है 850 करोड़। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने मेरा बंगला दिया। मैंने मेरा बंगला which was of worth 850 crores, I have given it to the bank as a collateral, as a security, right? बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाले ने सर अपने को क्या दिया? पैसा दिया। सर पैसा दिया मतलब क्या दिया? लोन दिया। कितने रुपए का सर? 500 CR का। Assume it is 20 years loan at the rate of 10% ROI, rate of interest 10%. सो एबी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जा रहा है? बंगला। क्या आ रहा है? पैसा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जा रहा है? पैसा। क्या आ रहा है? एक सेकंड, बंगला आ रहा है? ना सर बंगला नहीं आ रहा है सर। बंगला का पेपर, परपॉटी के पेपर, पॉटी नहीं रे, परपॉटी के का आई रही? पेपर आई रही। का आई रही बाबू? पेपर आई रही। ओ हाँ, क्योंकि मैं अभी बंगले में ही तो बैठा है। ये देखो अपना बंगला, ये मेरा लाइब्रेरी ऐसा पीछे, या अपना लाइब्रेरी ऐसा ग्रिल विल लगा रखा अपन ने, तो मैं वहां बैठ के पढ़ा रहा तुमको अभी। तो ये जो बंगला है 850 करोड़ रुपए का, महीने कितने का लिया लोन? 500 करोड़ रुपए का, बराबर। तो मैंने जब मेरा बंगला गिरवी रखा, अरे बच्चों मैंने मेरा बंगला गिरवी रखा, मैंने मेरा बंगला, मेरा बच्चा गिरवी नहीं, मैंने मेरा बंगला गिरवी रखा। मैंने जब गिरवी रखा तो मैंने क्या किया सर? मैंने किया मॉर्टगेज।
क्या किया आपने सर? मॉर्टगेज। ओ आई मॉर्टगेज किया। अरे जो बंगला देता है बच्चों, जो बंगला देता है उसको प्यार से क्या बोलेंगे सर? मॉर्टगेजर। क्या बोलोगे आप? मॉर्टगेजर। बैंक को क्या बोलोगे? मॉर्टगेजी। भैया जिसने दिया मॉर्टगेजर, जिसको दिया मॉर्टगेजी। जो दे रहा होता है मॉर्टगेजर, जिसको दिया मॉर्टगेजी। जो दे रहा होता है मॉर्टगेजर, जिसको दिया मॉर्टगेजी। क्लियर इतना चीज? ओके। एक और टर्म है सर, बैंक ने पैसा दिया। तो बैंक ने जब पैसा दिया तो बच्चों वो डेब्टर या क्रेडिटर? अरे बैंक ने जब पैसा दिया तो सर वो हो जाएगा आपका या क्रेडिटर। कौन सा क्रेडिटर बच्चों? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिखने वाले रुक जाओ, पैन से लिखने वाले रुक जाओ। सिक्योर्ड क्रेडिटर। अरे बैंक ने पैसा दिया ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर। बैंक ने पैसा दिया किसको? एबी लिमिटेड को। तो एबी लिमिटेड वुड बी कॉल्ड सर डेटर। एबी लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एज डेटर। आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट टर्म्स, कॉन्सेप्ट इज सेम एग्जैक्टली, अलग अलग टर्म्स मिलेंगे आपको। तो अभी अपन हाथ का रिवाइज कर रहे हैं। एबी लिमिटेड ने दिया प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेजर। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज मॉर्टगेज बिकॉज यहां पर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी गई है। क्या गई है बच्चों? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या गई है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। बैंक को दिया तो बैंक क्या हो जाएगा? मॉर्टगेजी। सो मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी। अरे बैंक ने पैसा दिया तो सिक्योर क्रेडिटर। एबी लिमिटेड को बोला जाएगा बच्चों डेब्टर। क्या बोला जाएगा? डेब्टर। डेब्टर। क्लियर? तो ये ट्रांजैक्शन हो गया मॉर्टगेज का। हाँ तो सर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या सरफेसी आया सर? अबे रुक रे, अभी पैसा दिया है, अभी शुरू हुआ है, रुक, बहुत लंबा है, 60-70 घंटे पहुंचना अपने को। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा सर तो फिर अब क्या करें? तो जब आपने बैंक से लोन लिया, मेरी शक्ल देख के बताओ, अपने अपने दिल पे हाथ रखे। सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखेंगे, कोई बाजू वाले के दिल पे नहीं रखेगा बेटा, गलत समझ लिया जाएगा आपको। नहीं अपने दिल पे हाथ रखो, बोलो मेरी शक्ल देख के बताओ, क्या ये जो लोन है मैं रीपे करूंगा? बोलो बच्चों। नहीं सर, ना, बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, आप नहीं रीपे करोगे। अच्छा वर्स्ट सिनेरियो में मैंने रीपे नहीं किया, मतलब जो ईएमआई रीपे नहीं की। ए बाबू सुनो लोगों, ईएमआई थी, ईएमआई रीपे नहीं की, तो बैंक वाला क्या करेगा? एबी लिमिटेड के साथ, बैंक वाला एबी लिमिटेड के साथ क्या करेगा सर? वो जो बंगला है बेच देगा। वो जो बंगला है आपको सब धक्के धक्के बाहर निकाल देगा, आपके लाइब्रेरी में सब फाड़ फोड़ के फेंक देगा सर। नहीं, बुक्स को तो फाड़ेगा नहीं, आपको फाड़ फोड़ के, मतलब आपको मारा कुट्टी करेगा, आपको घर से बाहर निकाल देगा। आप सर रोड पे आ जाओगे सर, करोड़पति से क हट जाएगा, रोडपति हो जाओगे सर। आप पति तो हो ना, मैं रोडपति हो जाओगे आप सर। ये दिक्कत है। अच्छा पर बच्चों मुझे बताओ, क्या बैंक का काम है प्रॉपर्टी बेचना? क्या बैंक वाला ठेला लेके निकलेगा, ले लो प्रॉपर्टी, ले लो प्रॉपर्टी, ले लो। ना बिका है सुबह से एक बंगला, ना बिका है उसका जंगला आधा। बोलो बेचोगे आलू कांदा जैसा? अरे वेलकम, आलू ले लो। नहीं सर, बैंक का तो एक काम नहीं है, राइट? पर सर बैंक को तो पैसा चाहिए, अरे पैसा दिया, पैसा नहीं मिला सर, पैसा। अरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में सर, लोग तुमसे पूछेंगे दोस्त तू कैसा है अगर तुम्हारे पास पैसा है, तो कोई नहीं पूछेगा। इट्स अ रियलिटी फैक्ट सर। तो क्या होता है? तो बैंक क्या करता है? बैंक एक कंपनी शुरू करता है। बैंक क्या करता है? एक कंपनी शुरू करता है। उस कंपनी का नाम होता है, लेट अस एग्जांपल, अपना कैमरामैन उदय त्रिपाठी के साथ राहुल, लाइव आज तक, राहुल लिमिटेड। उस कंपनी का नाम होता है राहुल लिमिटेड। सर राहुल लिमिटेड को कौन पैदा किया? बैंक ने पैदा किया। बैंक ने क्यों पैदा किया? अरे भैया बैंक का काम है पैसा लेके पैसा देना, मतलब टू बोरो एंड टू लेंड।
टू बोरो, टू लैंड, टू इन्वेस्ट, ये इसका मेन पर्पस है, पर रिकवरी करना उसका मेन पर्पस नहीं, इट्स एन एंसिलरी पर्पस। तो या तो पहला ऑप्शन के बैंक को जाके रिकवरी करे, पर बैंक वाला क्या बता रहे, मैं कौन इतना माथा पच्ची करेगा, मैं एक काम करता, नया कंपनी पैदा करता, नया कंपनी जो पैदा किया उसको क्या बोलते हैं अपन, राहुल लिमिटेड। इसको प्यार से बोला जाएगा अपना एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, आरसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसपीवी, आरसी, एआरसी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल लो, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल लो, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलो, सबका मतलब एक, राहुल लिमिटेड, सबका मतलब एक, राहुल लिमिटेड, सबका मतलब एक, राहुल लिमिटेड। हमारा नेता कैसा हो, राहुल लिमिटेड जैसा हो। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, हमारे लिए रिकवरी कौन करेगा, राहुल लिमिटेड करेगा। समझा आपको इतना चीज क्लियर? एसपीवी, आरसी, एआरसी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हो गया, ये तीन चीज समझ में आ गया। अब राहुल लिमिटेड क्या करेगा, जो हक बैंक का है बच्चों, क्या जो हक बैंक का है वही हक राहुल लिमिटेड का है, जो हक बैंक का है वही हक राहुल लिमिटेड का है। अग्रीड? तो जैसे बैंक जाता है रिकवरी करने के लिए, यहां पर कौन जाएगा, राहुल लिमिटेड जाएगा रिकवरी करने के लिए। क्या जाएगा, राहुल लिमिटेड जाएगा रिकवरी करने के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक कंपनी आ गई है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। हम इनको जैसे ईडेलविस की एआरसी है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की भी एआरसी है, बहुत सारे बैंकों की एआरसी होती है। अच्छा, नाउ अब देखो, फर्स्ट एआरसी वाज आरसिल, आरसिल, ARCIL। सो 3 बैंकों ने मिलकर बनाई थी इसको, पीएनबी तो मुझे याद है, एक दो और होंगे। वन सेकेंड, by 4 banks. आरसिल was formed by 4 banks, SBI, ICICI, PNB एंड IDBI बैंक। 4 लोग ने मिलकर बनाई है इसको, आरसिल को। ठीक है, बहुत पहले की कंपनी है आरसिल। आरसिल वाज द फर्स्ट कंपनी एज रजिस्टर्ड एज ARC कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे खाली नॉलेज के लिए, एग्जाम में सब नहीं आएगा, खाली नॉलेज के लिए। अब बैंक की बुक्स में बच्चों, बैंक की बुक्स में AB लिमिटेड, बैंक की बुक्स में AB लिमिटेड लाइबिलिटी के एसेट है। बैंक की बुक्स में AB लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे, सर एसेट है। कौन सा एसेट, फाइनेंशियल एसेट। कौन सा एसेट, फाइनेंशियल एसेट। कौन सा एसेट बच्चों, फाइनेंशियल एसेट। अब बैंक, पहला एग्जांपल, ठीक है, पहले मैं आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। तो पहला हक तो सर बैंक के जाके रिकवरी करे। बैंक अगर नहीं जा पाता तो बैंक ARC को क्रिएट करता है, दैट इज राहुल लिमिटेड। तो जो हक बैंक के है वो सारे हक राहुल लिमिटेड के हो जाएंगे, बराबर। अब बैंक ने क्या किया होगा, अपना हक ट्रांसफर किया होगा राहुल को। तो जब बैंक अपना हक ट्रांसफर करता है, उस कॉन्सेप्ट को अपन लॉ की भाषा में कहते हैं असाइनमेंट। क्या कहते हैं उसको अपन, असाइनमेंट। उस राइट ट्रांसफर को क्या कहते हैं अपन, असाइनमेंट। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ राइट। तो आइडियली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट है वो तो बैंक का है, पर बैंक बोलता है मैं मेरा मेन बिजनेस देखूं कि पैसा लूं और पैसा बांटू, रादर देन गेटिंग इनटू ऑल दिस मैं एक एसपीवी को क्रिएट कर देता हूं। तो उसने आउटसोर्स कर दिया, तो ये भी बैंक का ही बच्चा होता है। तो जब वो ट्रांसफर करा, सी देखो मेरे को पता होना चाहिए ना, मेरे को पता होना चाहिए कि भैया राहुल लिमिटेड को दे दिया, मेरे को सपना तो नहीं आया। तो भैया बैंक क्या करेगा, असाइनमेंट कर देगा। तो जब बैंक ने असाइनमेंट किया, नया शब्द सीखने को मिलेगा आपको। सर जब बैंक ने असाइनमेंट किया तो क्या बोला जाएगा बैंक को, असाइनर। क्या बोला जाएगा बच्चों, बैंक को असाइनर। एंड एसपीवी को क्या बोला जाएगा, असाइनी। बैंक को क्या बोला जाएगा सर, असाइनर। एसपीवी को क्या बोला जाएगा, असाइनी। असाइनर, असाइनी, असाइनर, असाइनी, असाइनर, असाइनी। यहां पर बैंक को एक और चीज बोली जाती है। अब राहुल को पैदा करने वाला इंसान कौन, राहुल का माई बाप कौन, HDFC बैंक। जब राहुल का माई बाप HDFC बैंक है तो भैया इसको भी बोला जाएगा, एक और शब्द होता है यहां पर, इसको बोलते हैं अपन स्पॉन्सर। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के पास कितना होना चाहिए सर, मिनिमम 10%, मिनिमम 10% स्टेक। कुछ लिखना नहीं, अभी रुक जाओ। मिनिमम 10% स्टेक ऑफ राहुल लिमिटेड, मिनिमम 10% स्टेक। सो HDFC बैंक गाइस वुड बी कॉल्ड एज स्पॉन्सर।
HDFC Bank would be called as sponsor. Now, मैं तो सुना अभी, तो जो हक बैंक का था वो हक चला गया अभी राहुल के पास, तो राहुल लिमिटेड क्या हो जाएगा सर, उसको हम लोग असाइनी बोल देंगे, अब उसको ही हम लोग सिक्योर क्रेडिटर बोल देंगे, बराबर, उसको हम लोग मॉर्गेजी बोल देंगे, बिकॉज द टर्म्स वुड गेट शिफ्टेड, राइट। अब राहुल लिमिटेड गया एबी के पास, तो यू कैन अज्यूम बोथ द थिंग्स, या तो एचडीएफसी बैंक गया, अगर एचडीएफसी बैंक ने एसपी को क्रिएट किया तो कौन गया, राहुल लिमिटेड, तो दोनों सेम पोजीशन पर। अब तो भैया वो लोग जाते हैं बैंक एबी के पास, एबी पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? अरे सर क्या बताऊं सर, कोविड जब से आया सर फेस टू फेस बैच बंद हो गए हैं सर, फेस टू फेस बैच बंद हो गए सर, जो मोटा इनकम आता था हमको सर वो नहीं आ रहा है, पेन ड्राइव जा रहा है, गूगल ड्राइव जा रहा है, बच्चे ले रहे हैं, पर जो फेस टू फेस में जो थ्रिल था, जो मजा था, वो नहीं आ रहा है सर। अच्छा ऐसा हो गया अभी, मैं बोला हाँ सर, अभी हम लोग सोचे अभी जब कोविड अभी खत्म हो गया, जब थर्ड फोर्थ वेव जब थी, लहर खत्म हो गई है, तो एक नया बैच डाले, पर नया बैच कैसे पैसा लगे, अब हमारे पास तो पैसा नहीं, आपका ये पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग अभी कैसे करें? तो बैंक वाला क्या बोलता है, बैंक वाला या राहुल लिमिटेड, समझा आपको चीज, बैंक वाला या राहुल लिमिटेड, अगर बैंक है तो बैंक ने अगर असाइनमेंट कर दिया है तो राहुल लिमिटेड, तो भैया वो बोलता है उनको, मतलब एबी को बोलता है, अच्छा डू नॉट वरी एबी, अरे हम है ना, क्यों टेंशन है, तो आपको नया बैच चलना, बोला हाँ एक काम कर, ये ले और नया 10 करोड़ रुपया ले, और नया 10 करोड़ रुपया ले, काम कर, तो नया बैच डाल, वहां से इनकम जनरेट करो, हमारा फिर लोन रीपे कर दे। वो ब्रदर क्या बात बताया यार, बैंक क्या रे मस्त रे तू तो रे, मस्त। क्या किया, क्या बैंक ने मेरा बंगला बेचा? नहीं सर, बैंक ने आपका बंगला नहीं बेचा, बैंक ने आपका बंगला नहीं बेचा, बैंक ने क्या किया, एक रास्ता ढूंढा, एक रास्ता ढूंढा, क्या किया उसने सर, उसने एनहांस कर दिया लिमिट को, क्या कर दिया उसने, एनहांस कर दिया लिमिट को, एनहांस लिमिट मतलब इंक्रीज द लिमिट। अच्छा, और गया एबी के पास, एबी लोन क्यों रिपे नहीं करो, अरे सर वो बैच नहीं चल पा रहा है क्योंकि फेस टू फेस बंद है सर। अच्छा एक काम कर, पेन ड्राइव बिक रहा है, बोला अरे पेन ड्राइव सर वन साइड, कोई तोड़ नहीं अपना सर, कोई कंपटीशन, अरे एक नंबर बिक रहा है सर, बच्चे लोग का प्यार है सर, बच्चे लोग, अरे कस्टमर इज अ किंग, बच्चे अपने प्यारे बच्चे सर, हर जगह पर बात पब्लिसिटी। हाँ एक काम कर, तुम्हारा जो ईएमआई था ना, जो 5 तारीख को डेबिट होता था, हम लोग काम करते 25 को डेबिट करते हैं, तो आपको सेल्स आ जाएगी उस मंथ की, आप हमारा लोन रीपे कर देना। मस्त आइडिया एकदम, अरे मस्त आइडिया है। क्या किया उसने, रीस्ट्रक्चर कर दिया, क्या कर दिया उसने, रीस्ट्रक्चर कर दिया, सर चेंज दी टाइम लिमिट, मतलब जैसे पहले 10 साल का लोन था, वो बोलता अच्छा काम करो 10 साल में ईएमआई बड़ी आ रही ना, हम उसको तोड़ देते हैं, हम लोग उसको 20 साल में कर देते हैं, तो आपकी ईएमआई आधी आ जाएगी, तो उतना तो पे कर दीजिएगा, तो उसने टाइम लिमिट चेंज कर दिया। बच्चों तीनों चीज में क्या उसने मेरा बंगला बेचा नहीं सर, बंगला नहीं बेचा, उसने क्या किया, अरे उसने क्या किया, उसने अलग अलग तरीका ढूंढा, उसको हम प्यार से कहते हैं सर रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते उसको अपन सर, प्यार से उसको हम क्या बोलेंगे सर, क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। क्या किया उसने सर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल, अंडरस्टैंड द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। सर व्हाट इज द फाइनेंशियल असेट, एबी लिमिटेड का जो लोन था, एबी लिमिटेड का जो लोन था वो होता है फाइनेंशियल असेट। उसने क्या किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब अलग अलग रास्ता ढूंढा लोन क्लोज करने के, अलग अलग रास्ता ढूंढा लोन क्लोज करने के लिए, एनहांस द लिमिट कर दिया सर, रीस्ट्रक्चर कर दिया, चेंज द टाइम लिमिट कर दिया, और क्या किया सर, सर राहुल लिमिटेड गया एबी लिमिटेड के पास, एबी पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, सर पैसा को नहीं, सर पैसा को नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा एक काम करो, ये जो बंगला है ना 7 माले का मेरा बंगला है, आप एक काम करो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहो, ऊपर का 6th फ्लोर हम लोग रेंट पे दे देते हैं। क्या कर देते हैं हम इसको, लीज पे दे देते हैं, रेंट पे। बोला अरे मस्त है, मेरे को लीज रेंट आएगा, अच्छा लगे, मेरे पास इनकम आएगा। बैंक वाला बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, वो जो लीज रेंट आएगा ना वो हम लोग लेके जाएंगे, वो आप लोग ग्राउंड फ्लोर में रह सकते हो, 1 रूम में रहो तुम लोग, बाकी सब हम लोग रेंट पे चढ़ा देंगे। तो बैंक ने क्या किया, मेरा बंगला बेचा नहीं सर, उसने क्या कर दिया सर, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी।
क्या कर दिया, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया। अच्छा एक और एग्जाम्पल, राहुल गया बैंक एबी के पास, अरे पैसा क्यों नहीं है रे, पैसा नहीं दे रहे, मतलब सर चल नहीं रहा बिजनेस, हमारा डाउन हो गया बिजनेस, नहीं चल रहा है हमारा बिजनेस। तुम लोग को क्या धंधा करने को आता ही नहीं है, यू आर अ वेरी गुड टीचर बट यू आर नॉट अ वेरी गुड बिजनेसमैन, यू आर नॉट अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। नहीं 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 नहीं, तुम लोग हटो, तुम लोग हटो, हम लोग हमारे लोगों को लेकर आते, हम लोग हमारे लोगों को लेकर आते, मतलब सर हम लोग हमारे डायरेक्टर्स को लेकर आएंगे, तो उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर। क्या हुआ बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर को प्यार से बोलेंगे क्या, मोबोब, मोबोब मोबोब मोबोब, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर, क्या बोलते उसको पहले, मोबोब। तो यहां पर मैं एक और वर्ड लिख देता हूं, बोरोअर, ठीक है, वो सामने क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर, एक और वर्ड हो गया अभी। तो क्या हुआ यहां पर, धंधा मैनेज कर रहे लोग, क्या ये लोग ने मेरा प्रॉपर्टी बेचा, नहीं सर प्रॉपर्टी नहीं बेचा, ये लोग ने प्रॉपर्टी नहीं बेचा, ये लोग ने अलग अलग रास्ता ढूंढा, तो क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। ए बाबू सुनो लोगो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल असेट, सर एबी लिमिटेड का लोन। सी बैंक का पर्पस नहीं है, नीदर एसपीवी का पर्पस नहीं है, अरे हमने जब पैसा दिया है तो हमको पैसा ही चाहिए, हमको पैसा ही चाहिए। अब मैं पैसा रिकवर करने के लिए अलग अलग रास्ता ढूंढता, मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या, मैं जाके बंगला बेचूं, पर बंगला बेचना मेरा बिजनेस नहीं है यार, मेरा बिजनेस है कि आपको मोर पैसा लेके पैसा बांटना, मतलब टू लेंड एंड टू बोरो, बराबर। तो यहां पर क्या क्या मैंने, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स किया, क्या क्या बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। अच्छा सर और क्या किया, सर सब कुछ कर लिया, एनहांस करके देख लिया, रिस्ट्रक्चर करके देख लिया, सर चेंज द टाइम लिमिट करके देख लिया, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी करके देख लिया, सर मूव अप करके देख लिया, नहीं हो रहा। तो एक काम करते सर, अपन कन्वर्ट कर लो, काम करो, पार्ट डेट इनटू इक्विटी। क्या करो सर आप, कन्वर्ट पार्ट डेट इनटू इक्विटी। अरे वो जो लोन है ना, लोन एक काम करो, उतने वर्थ का इक्विटी शेयर दे दो हमको, हम आपके मालिक बन जाएंगे, हम आपका बिजनेस देखें कैसे रन हो रहा है, बराबर। हमको डाउट है भी आप लोग का धंधा करोगे कि नहीं करोगे, सर हम लोग क्या कर लेते हैं, काम कर आपके मालिक बन जाते, कन्वर्टिंग पार्ट डेट इनटू इक्विटी। क्या अभी भी बंगला बेचा, नहीं सर बंगला नहीं बेचा, समझा आपको। इसको हम लोग क्या करें सर, रफा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। पूरा रफा करके देख लिया फिर भी कुछ हो नहीं रहा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपको एनपीए डिक्लेयर कर देगा। सो एनपीए कब डिक्लेयर होता है सर, 90 दिन बाद। फिर एनपीए डिक्लेयर करने के बाद वो आपको देगा 60 डेज नोटिस, ये फिक्स है लॉ में, 60 डेज नोटिस। क्या देगा बच्चों आपको ये, 60 डेज नोटिस। इट विल डिक्लेयर एनपीए एंड विल गिव यू 60 डेज नोटिस। एबी लिमिटेड आखिरी वार्निंग, अपना ईएमआई अपना लोन जो भी अमाउंट है ना पूरा छुट्टा कर दे, तू पूरा पैसा दे दे, आखिरी 60 दिन दे रही हूं तेरे को, मैं दे रही हूं, बैंक कहते मैं तेरे को दे रही हूं, तो दे दे, नहीं देगा तो 61st डे को, कौन से दिन को बच्चों, 61st डे को बैंक विल अटैच द encumbered property of borrower। क्या बोलोगे आप, बैंक विल अटैच द encumbered property of the borrower, बैंक विल अटैच द encumbered property of the borrower। encumbered मतलब जिस पे चार्ज है, किसका चार्ज है, बैंक का चार्ज है, बैंक का हक है वहां पर, वो अटैच कर लेगा, मतलब वो जब्त कर लेगा, बेच देगा वो। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तेरी ऐसी की तैसी। क्या बोले इसको बन, तेरी ऐसी की तैसी, मतलब एनफोर्समेंट। क्या बच्चों, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या था, बंगला सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, इसमें बैंक का इंटरेस्ट था, समझा आपको कॉन्सेप्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया, ये एससी हो गया, एससी तो क्या जब्त करना हो गया, एससी सिंगम एससी की तैसी। 60 डेज का नोटिस देगा आपको, पहले एनपी डिक्लेयर करके फिर 60 डेज का नोटिस देंगे, 60 डेज बाद 61st डे को अगर आपने पेमेंट नहीं की तो 61st डे को आपका अटैच द एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोअर। क्या है बोरोअर, attach the encumbered property of the borrower, attach the encumbered property of the borrower।
नाउ सर और क्या कर सकते हैं? सर AB लिमिटेड लोन लिया, बंगला गिरवी रखा, बैंक ने पैसा दिया, बैंक ने क्या किया, SPV को क्रिएट कर दिया राहुल लिमिटेड को। सर देख तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि AB लिमिटेड लोन ना रीपे करे। कब रीपे नहीं करेगा सर? वो तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद। तो बैंक वाला क्या बोलता है, मैं क्या के लिए इतना रिस्क लूं, मेरे को जिंदगी में रिस्क नहीं चाहिए, तो मैं मेरा रिस्क को हेज कर लेता है। कैसे? ध्यान सुनना। हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल, 1 तारीख को AB लिमिटेड ने बंगला गिरवी रखा, बैंक ने 5 तारीख को फंडिंग दे दी, 10 तारीख को बैंक ने SPV क्रिएट किया। SP वाला क्या करेगा, आगे जाता है किधर, SPV वाला किधर जाता है सर, इन्वेस्टर्स के पास। इन्वेस्टर्स के पास उनको क्या बोलेगा, भाई काम करो, आप मुझसे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज ले लीजिए। मतलब क्या, बॉन्ड इश्यू किया उसने। इन्वेस्टर्स को बोला मैं आपको बॉन्ड लाया हूं, कितने रुपए का सर, 500 CR का। तुमको समझा 500 CR कहां से आया? 500 CR का वो लेकर आया है बॉन्ड के कागज। 500 करोड़ के बॉन्ड के कागज लाके दे किसको, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स क्या कर देंगे अभी सर, इन्वेस्टर्स 500 करोड़ रुपीस राहुल को दे देंगे। राहुल क्या करेगा सर, राहुल वो पैसा लेके बैंक को दे देगा। बराबर हुआ क्या सर? यहां पर अज्यूम करो AB ने 1 तारीख को लोन लिया, 1 अप्रैल 2020 को। अभी 20 नहीं चल रहा है, 4 साल 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं तुमको। 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया, बैंक ने क्या किया, 5 तारीख को फंडिंग कर दी, उसने बंगला दिया, फंडिंग आ गई। फिर बैंक ने असाइनमेंट कर दिया 10 तारीख को। अब राहुल लिमिटेड ने क्या किया, 15 तारीख को इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इश्यू कर दिए। अब इन्वेस्टर्स ने क्या किया, 20 तारीख को 500 करोड़ रुपए राहुल को दे दिया। राहुल ने क्या किया, 25 तारीख को जाके वो पैसा बैंक को दे दिया। अब बैंक ने AB को 500 करोड़ रुपए दिया, 500 करोड़ रुपए आ गया, जनता से आ गया। बैंक ने दिया, बैंक ने AB को दिया, बैंक को AB जनता से आ गया। बैंक ने AB को दिया 500 करोड़ रुपया और 25 दिन में मेरे को पब्लिक से आ गया। अब मेरे पास तो क्या होगा, डेबिट 500 क्रेडिट 500, मेरे पास तो 500 पड़ा है। फिर बैंक क्या करेगा, फिर और किसी को फंडिंग करेगा, फिर किसी और को मई में फंडिंग की, फिर उसने फंडिंग की, फिर उसने SPV को ट्रांसफर किया, असाइनमेंट किया, SPV ने फिर जाके और बॉन्ड इश्यू कर दिए, फिर 500 रुपए करोड़ रुपए घूम के गया, फिर 500 फिर 500 फिर 500। अरे ऐसा 10 साल में 20 साल में 500 करोड़ रुपए कितनी बार घूम जाएगा। लीगल है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सिक्योरिटाइजेशन। रुक जाओ, क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, सिक्योरिटाइजेशन। सर इसमें होता क्या है, क्या होता है सर, द SPV और द RC और द ARC और द बैंक, अगर बैंक ही है तो क्या इश्यू करते हैं, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। इन सिंपल भाषा में क्या इश्यू करते हैं वो लोग, MBS। और सिंपल भाषा में सर क्या इश्यू करते हैं लोग, बॉन्ड इश्यू करते हैं, बॉन्ड। सर इन्वेस्टर्स क्यों पैसा देंगे फ्री में? नहीं, इंटरेस्ट के लिए। उनको बॉन्ड क्या होगा सर, ये जो बॉन्ड होगा, हमारे एग्जांपल में लोन 20 साल का है, तो ये भी जो बॉन्ड होगा सर, ये भी जो बोरोइंग्स सॉरी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी होगी सर, ये भी 20 साल के लिए होगी, 20 ईयर्स के लिए। अच्छा, ऊपर AB लिमिटेड 10% पे कर रहा है, 10% पे कर रहा है बैंक को। अब बैंक या SPV को, इनको पब्लिक को देना पड़ेगा। सो पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चों, वो 10 या 10 से ज्यादा होगा कि कम होगा, 10 या 10 से ज्यादा होगा कि कम होगा सर, वो कम होगा। अज्यूम करो 8%, अज्यूम करो AB से 10 आ रहा है, 20 साल में आएगा, यहां पर आपने को 8% देता, तो 2% तो वो कमा लिया, प्लस 500 करोड़ रुपए 1 महीने में घूम कर आ गया मेरा। फिर मैं किसी और को फंडिंग दे दूंगा, फिर वो मॉर्गेज आएगा,
ऐसे करते 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 बैंक कितना ज्यादा पैसा घुमा लेता है। ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। सर इन्वेस्टर्स को कोई रिस्क नहीं है, नहीं, क्यों? अरे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पीछे कुछ छुपा हुआ है, बॉन्ड के पीछे कोई सिक्योरिटी छुपी है। क्या है बच्चों सिक्योरिटी? एबी का बंगला। कल को उठ के अगर 20 साल बाद ये बॉन्ड रिडीम नहीं हो पाया, राहुल लिमिटेड डिफॉल्टेड नहीं कर रहा है वो एसपीवी उसको रिडीम, तो इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा? बंगला बेच देंगे, हमको तो क्या 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारा बंगला बेच के 500 करोड़ रुपए आ जाएगा। समझा आपको? इसको बोलते हैं अपन सा मतलब क्या? सिक्योरिटाइजेशन। तो एसपीवी क्या इशू करता है सर? एक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इशू करेगा। किसको? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स किसके क्यों लेंगे सर? फॉर अ रेट ऑफ रिटर्न which will always be less than the loan interest charged by the bank to AB Limited, बराबर। अच्छा, उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि कल को अगर एसपीवी ने डिफॉल्ट कर दिया तो सर इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? जाके वो बंगला बेच देंगे। समझा आपको? द बेस्ट पार्ट, चैप्टर इज ओवर, फिनिश, समाप्त, साला साला भगाया 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 भगाया, दौड़ाया, कुत्ते की रेस में दंगा दौड़ाया। पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, पूरा चैप्टर। सा रफा ऐसी, सा रफा ऐसी। अगर तुमने सा रफा ऐसी समझ लिया भैया तो तुम्हारा सा रफा ऐसी, अगर तुमने ये पूरा समझ में आ गया तुमको तो भैया पूरा चैप्टर इजी। अब हलवाई है, एक बार फिर रिवाइज करते। जब जब मैं क्लास रिज्यूम करूंगा, जैसे जैसे ब्रेक आएंगे क्लास में, तो जब भी अपन सेशन रिवाइज करेंगे, सेशन शुरू करेंगे, पहले अपन ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। सर क्या होता है सर? एबी लिमिटेड क्या करती है? बंगला गिरवी रखती है। किसको? बैंक को। बैंक क्या करेगा? लोन देगा उनको। फिर बैंक को रिस्क है, बैंक को क्या बोला जाएगा सर? सिक्योर क्रेडिटर बोला जा सकता है, मॉर्गेजी बोल सकते हैं, इनको मॉर्गेजर बोल सकते हैं, डेप्टर बोल सकते हैं, बोरोवर बोल सकते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन इसको क्या बोलेंगे अपन? मॉर्गेज बोलेंगे। बैंक को रिस्क होता है, बैंक बोलता है मेरे को रिकवरी हो ना हो पता नहीं, तो मैं क्या के लिए धंधे में पढ़ूँ, मेरे को तो मेरा तो धंधा बहुत अच्छा है, तो क्या करता है वो? असाइनमेंट कर देता है। किसको क्रिएट करेगा वो? एसपीवी को क्रिएट करेगा, एआरसी को, आरसी को क्रिएट करेगा। जब उसने असाइनमेंट किया, इनको बोला जाएगा असाइनर, राहुल को बोला जाएगा असाइनी। अच्छा, राहुल को पैदा करने वाला कौन था? एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का कौन नाम है? स्पॉन्सर। मिनिमम 10% स्टेक एचडीएफसी बैंक के पास होना चाहिए। तो राहुल लिमिटेड क्या कर सकता है सर? वो सा कर सकता है, रफा कर सकता है, एसी कर सकता है। सर रफा में कहता है प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, अलग अलग रास्ता ढूंढे, एनहांस द लिमिट, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है, चेंज द टाइम लिमिट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मोबो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर, या फिर कन्वर्टिंग पार्ट डेट इनटू इक्विटी। सर एसी में क्या होगा सर? उनको एनपी डिक्लेयर कर देगा एंड उनको 60 डेज का नोटिस देगा। 61st डे को क्या कर देगा वो? अटैच द एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। सर सा में क्या होगा? दे विल इशू मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर फॉर अ रिटर्न, फॉर अ रेट ऑफ रिटर्न। द रिटर्न वुड बी लेस देन द ईएमआई चार्ज, द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक टू एबी लिमिटेड, एंड दे विल हैव नो फियर, दे विल हैव नो रिस्क, क्योंकि उनके पीछे क्या है? मॉर्गेज टिका हुआ है, एक वो बंगला टिका हुआ है। इसको कहते हैं सा रफा ऐसी। क्लियर? देखो नंबरिंग कर दो आराम से। एबी लिमिटेड ने क्या दिया? बंगला दिया। बैंक ने, रुको कलर चेंज कर देता हूं, पिंक कलर। एबी ने क्या किया? बंगला दिया। बैंक ने क्या किया? फंडिंग की, नंबर 2। फिर असाइनमेंट हुआ, नंबर 3, बराबर। नंबर 4 सा हुआ, नंबर 5 रफा हुआ, नंबर 6 एसी हुआ। बंगला गया, पैसा आया, असाइनमेंट हुआ, सा हो सकता है, रफा हो सकता है, एसी हो सकता है। क्लियर? रुक जाओ, अभी कॉपी नहीं करना, रुको 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 भैया। सर मेरे को समझ में आया कि बंगला है एंड हम लोग उसको बेच सकते हैं, पर बेचना नहीं तो हम लोग सर रफा ऐसी ईसा ये सब कर सकते हैं। पर सर मेरे को डाउट है कि सर अगर अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब सर विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी, अगर अनसिक्योर्ड लोन है बच्चों, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो सर फिर तो
अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो फिर सर क्या होगा, क्या चैप्टर एप्लीकेबल होगा? अनसिक्योर्ड लोन तो सर ऐसे ही कर नहीं सकते। अटैच द इनकम्बर्ड कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर, सा नहीं कर सकते। मॉर्गेज बैंक, मॉर्गेज कुछ है ही नहीं यहाँ पर। क्या रफा कर सकते क्या? हाँ, रफा तो कर ही सकते ना, सा नहीं कर सकते, ऐसी नहीं कर सकते, पर रफा तो कर सकते ना सर। सर कन्वर्टिंग पार्ट डेट इनटू इक्विटी सर, या फिर मोबोब कर सकते हैं हम लोग, लीजिंग नहीं हो सकता, पर सर चेंज द टाइम लिमिट कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं सर, एनहांस लिमिट कर सकते हैं सर, बाकी सब कर सकते हैं सर, सा और ऐसे नहीं कर सकते, रफा तो कर सकते हैं ना तुम, समझा? तो ये अनसिक्योर के टाइम पे भी एप्लीकेबल है। क्लियर, इजी है, समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, सा रफा ऐसी। तो अभी रुक जाओ, पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ते फिर अपन ड्रॉ करने का टाइम दूंगा आपको। आ जाइए पहले इंट्रोडक्शन पर। तो एक तो अपने को हेडिंग के लिए ग्रीन हाइलाइटर्स है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए रेड है, डेज के लिए ब्लैक है, अदर्स के लिए ब्लू। ठीक है, रेड पेन ले लीजिए हाथ में। आ जाओ अभी। जब मैं मार्क करने वो तब मार्क करना। कैन यू सी इंट्रोडक्शन? कट। अरे काटो, नहीं काटोगे तो कटेगा तुम्हारा भी एग्जाम में, काटो, मेरे को पता नहीं क्या पढ़ने का। देन अब अपने को इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तो मैं इंडेक्स बना दूंगा इसको। क्या मैं नंबर 1 नंबर लिखना, नंबर। द सरफेस हियर इंट्रोड्यूस सम ऑफ द नोवेल कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर व्हिच आर सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ARC टू टर्म्ड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडरलाइन कर दीजिए रेड से, ARC टू बी टर्म्ड एज PFIs, ARC to be termed as PFI for the purpose of registration, determination of policy and giving of directions. Powers of banks, financial institution to take possession of secured assets, take over of the manager of the borrower without the intervention of court or tribunal. That's MOBO basically for you, and establishment of central registry. जो डिपार्टमेंट बनेगा वो होगा सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, तो इंडेक्स बनाते हैं अपन अभी। रुक जाओ, तुम मत बनाना, पहले मैं बनाऊंगा। ये चैप्टर इंडेक्स का जगह है। पहला कॉन्सेप्ट रेड से लिखते, बेस्ट है। पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी, मतलब कभी क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी, दैट्स ऑन पेज नंबर 76। ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी पेज 76। ठीक है, रुक जाओ। केस लॉ 1 आ जाओ। इन द केस ऑफ, अंडरलाइन कीजिए उसको रेड से। आई होप ने नंबर 1 लिखा होगा, वहां पर नंबर 1 लिखा। वहां से जो इंडेक्स बनाएंगे ना वो मैं आपको बाद में कॉपी करने दूंगा। पहला नंबर 1 लिखो, केस लॉ को अंडरलाइन करो। कार्तिक वर्सेस एन सुभाष जैन। The Supreme Court stated the purpose with which the SARFAESI Act came into enacted. Unlike international banks, the bank and FI in India did not have the power to take possession of securities and sell them. It was therefore noticed that it had resulted in slow pace of recovery of defaulting loans and mounting levels of NPS of banks and FI. It was also noticed that there were certain areas in which the banking and financial sector did not have a level playing field as compared to other participants in the financial markets in the world. It was further noted that the existing legal framework relating to commercial transaction had not kept pace with the changing commercial practice. As such, SARFAESI Act was enacted with the purpose of securitization, last में, and empowering banks and financial institutions to take possession of the securities and to sell them without the intervention of the court. तो पर्पस कहाँ पता चला मेरे को? केस लॉ 1 में। नाम क्या है इसका? एस कार्तिक वर्सेस एन सुभाष चंद्र जैन। क्या बताया? पूरा स्टोरी था। लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि SARFAESI was enacted with the purpose of securitization and empowering banks
NFI to take the possession of securities and sell them without the intervention of the court. कोई कोर्ट प्रोट उंगली नहीं करेगा. S कार्तिक वर्सेस N सुभाष चंद्र जैन, पेज नंबर 76 पर ही है. सो ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस में यही मैं लिख देता हूं. केस लॉ 1 S कार्तिक वर्सेस सुभाष चंद्र जैन. तो इसमें क्या बताया हमको? ऑब्जेक्ट बताया सुभाष चंद्र जैन. चलो बुक में पहले वाला पॉइंट लिखो अभी. ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी पेज 76, केस लॉ 1 S कार्तिक वर्सेस सुभाष चंद्र जैन. और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं. ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी पेज 76, केस लॉ 1 S कार्तिक वर्सेस सुभाष चंद्र जैन. किया इतना? हाँ. नो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट. वापस से बोला हुआ है, ये जो एक्चुअली लॉ में लिखा हुआ है, एन एक्ट टू रेगुलेट द सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया सा, ये आपका हो गया रफा, ये आपका हो गया एससी. एंड टू प्रोवाइड अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयर. तो ये सा रफा एससी को डिफाइन किया, नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है. केस लॉ 2 क्या कहता है? ध्यान से सुनना भी. इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अंडरलाइन करो उसको, वर्सेस धर्मेंद्र भोई एंड अदर्स. तो केस का नाम एंड सीधा एसेंस, बाकी स्टोरी कुछ काम का नहीं है. स्टोरी कुछ काम का नहीं. केस का एसेंस, आई मीन केस लॉ का नाम एंड एसेंस. सीधा क्या कहता है? The Supreme Court stated that the financial sector has been one of the key drivers in India's efforts to achieve success in rapidly developing its economy. While the banking industry in India is progressively complying with international prudential norms, there are certain areas in which the banks and the financial sector do not have a level playing field as compared to other participants. There is no legal provision for facilitating securitization of financial assets and financial institutions. Further, unlike international bank, the bank and FI in India do not have the power to take possession. Our existing legal framework relating to commercial transactions has not kept pace with the changing commercial practices. This has resulted in slow pace of recovery of defaulting loan and mounting levels of NPA. Sir, Narasimha Committee 1 and 2 and Andharujenia Committee constituted by CG for the purpose of examining the banking sector have considered the need for the changes in legal system in respect of these areas. तो ये भी उसी से लिंक्ड है ऑब्जेक्ट से, तो उसी के नीचे लिख दीजिए केस लॉ 2 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस धर्मेंद्र भोई एंड अदर्स. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस धर्मेंद्र भोई एंड अदर्स. उधर ही आइए, ऑब्जेक्ट में ही 2 केस लॉ है मेरे पास लिखने के लिए. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस धर्मेंद्र भोई एंड अदर्स. जो इंसान पहले केस करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं. द फर्स्ट पार्टी इज कॉल्ड प्लेंटिफ, जिसने केस किया. सामने वाला डिफेंड करते हैं तो वर्सेस डिफेंडेंट, तो सामने वाले को क्या बोलेंगे? डिफेंड. तो धर्मेंद्र भोई एंड अदर्स वर डिफेंडेंट. केस करने वाली पार्टी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होती है. ठीक है. ये कौन से पेज पे लिखा है सर? ये लिखा है हमारे पेज 77 पर. पेज 77. पेज 77. ठीक है. सो ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी. इजी पीजी. हाथ से लिखना पड़ेगा टाइप वाला इंडेक्स में कुछ काम करना. तो क्योंकि भैया जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन में क्या करना है? इंडेक्स से तो रिवाइज करना है अपने को. कॉन्सेप्ट तो पढ़ के समझ में आ जाएगा, इंडेक्स से तो रिवाइज करना है पूरा. ठीक है. देन
चैप्टर्स एंड सेक्शंस ब्रेकअप दे रखा है, याद हो तो ठीक है, आप छोड़ सकते हो, उसको कुछ काम का नहीं ऐसे तो. Chapter 1 talks about preliminary 1 and 2 section. If it 2 talks about 3 to 12b on सा एंड रफा, तो उसको कर दो. सा एंड रफा की बातें कहाँ लिखी है? 3 to 12b में लिखी है. फिर एससी की बातें कहाँ लिखी है सर? 13 to 19. तो मेन चैप्टर यही है, बाकी तो टाइम पास ये पूरा. सेंट्रल रजिस्टर की बातें है कुछ सर, फिर रजिस्ट्रेशन की बातें है कुछ, फिर ऑफेंस एंड पेनल्टी से मिसलेनियस एंड शेड्यूल दे रखा है लोगों ने कुछ. तो सा रफा और एससी में ये तो सेक्शन नंबर 3 से लेके 19 इंपॉर्टेंट. एंड प्रीलिमिनरी 1 एंड 2 एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी वही सारी बातें बताएगा आपको सर. फिर कुछ रूल्स आ रखे हैं सर, फिर 2002 के रूल्स है, एनफोर्समेंट रूल्स है, और फिर कुछ सेंट्रल रजिस्टर के रूल्स है. नॉट इंपॉर्टेंट. नाउ अब बात करते हैं प्रीलिमिनरी की. क्या है ध्यान से सुना अभी. प्रीलिमिनरी एंड डेफिनेशंस चैप्टर 1 दैट सेक्शन 1 एंड 2. सर हाइलाइटर लीजिए जरा. सरफेसी extend to whole of India and came into force on 21st June 2002. मुझे नहीं पता कितना इंपॉर्टेंस इस बार का, बट तुम्हें पता होना चाहिए 21st June 2002 मार्क करके रखने का. सरफेसी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया 21st June 2002. अच्छा, पहला वाला पार्ट क्या है आपका सर? पहला बात करेगा आपका सा की बात है, रफा की बात है. सेकंड किसकी बात करेगा? एसी की बात है. तो मेन ये 3 कॉन्सेप्ट है, सा रफा एसी. सा रफा एसी. तो पहले पार्ट में सा रफा की बातें, दूसरे पार्ट में एसी की बातें हैं. तो मेन मैंने आपको बताया भाई 1 to 19 सेक्शन इंपॉर्टेंट, बाकी 20 से ज्यादा रीड ही है खाली, वो प्रोसीजरल पार्ट है. अब एक केस लॉ 3 क्या कहता है मेरा? इन केस ऑफ मर्दिया केमिकल्स, मार दिया, मर्दिया नहीं मार दिया, मार दिया केमिकल्स लिमिटेड एटसेट्रा एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बाकी जगह बहुत सारे लोगों के होते हैं जहां पर लोग अदर्स एटसेट्रा लिख देते हैं. ट्रांसफर केस, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी वाज चैलेंज्ड. अंडरलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी वाज चैलेंज्ड. अब क्या हुआ? बोले कि नहीं 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 गलत लॉ है, नहीं गलत है, नहीं नहीं, क्योंकि पहले क्या था, डीआरटी हुआ करता, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हुआ करता था. अब वो बोलते नहीं नहीं ऐसा कैसे डीआरटी सारा काम करेगा. सरफेसी वाले बोलते हम लोग हैं, हम लोग आए नहीं, हम लोग करेंगे. डीआरटी बोलते नहीं नहीं हम लोग करेंगे. तो किसी ने उसकी संवैधानिक वैलिडिटी को, आई डोंट नो व्हाट डू यू से इन हिंदी, संवैधानिक एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठाया. तो केस लॉ का जो नाम है बच्चों अंडरलाइन करके रखो, उसको लिखेंगे अपन, मार दिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एटसेट्रा. क्या बोला? Some writ petitions were filed in different high courts on promulgation of SURFACE. जब SURFACE आया तो बहुत लोगों ने उसको चैलेंज किया, कहां पर? हाई कोर्ट में. The Act 54 of 2002 was enacted, which is the question more particularly the provision of 13, 15, 17, 34 of the Act. The Supreme Court examined in detail of these sections and observed that the legislation has provided the alternative remedy to aggrieved party. The Supreme Court observed that before taking action, a notice of 60 days is required to be given, and after that measure section 13 जो अपन आगे पढ़ेंगे have been taken. A mechanism has been provided under section 17 to approach the DRT. अगर आप aggrieved हो आप आगे DRT में भी जा सकते हो. The above noted provisions are for the purpose of giving some reasonable protection to the borrower. अब लोग क्या कहने लगे सर, जो सरफेस है ना सर बहुत हार्श है. सर सारा तो ठीक है समझ में आ गया. ऐसी जो है ना, ऐसी क्या है, एनपीए डिक्लेयर किया, 60 दिन का नोटिस 61 को दो, बहुत हार्श है सर, ये तो गलत हो जाएगा लोगों के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमने आपको मौका दिया, एनपीए डिक्लेयर होना मतलब आपके 90 दिन था, तब भी आप पे नहीं कर रहे हो. बैंक ने फिर आपको और 60 दिन दिया, फिर भी आप पे नहीं करो, आप तो नालायक हो. अरे बैंक वाला थोड़ी तुम्हारा सगे वाला बैठा रहेगा वहां पर ताली बजाते हुए, उसको भी तो पैसा चाहिए, पैसा थोड़ी पेड़ पे उग रहा है. तो द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन में बी बिट हार्श ऑन द बोरोवर, but on the ground that the impact provision of the act cannot be said to be unconstitutional in view of the fact that the object of the act is to achieve speedy recovery of the dues declared as NPA and better availability of the liquidity and resources to help in growth of the economy of the country and welfare of the people in general, which will subserve the public interest. The Supreme Court uphold the validity of the act and other provisions. तो जिसने भी क्वेश्चन उठाया था उनकी जो एप्लीकेशन थी वो कैंसिल हो गई एंड सुप्रीम कोर्ट जीत गया. बोला कि नहीं बराबर है, भले थोड़ा सा हार्श होगा बट भाई पर तुमको जब दिया है क्यों दिया? इसलिए दिया ना कि तुम साला पेमेंट करो. तुम पेमेंट नहीं करोगे, बैंक फंडिंग कर दे, पागल है क्या बैंक? यहाँ पर
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो पैरा है ये मार्क कर लीजिए, ये आंसर अगर आता है तो ये लिखना होगा। भले थोड़े से प्रोविजन हार्श होंगे बट वो बराबर है, एकदम बराबर है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां लिखी सर हमारी? मर्दिया केमिकल्स लिमिटेड में, मर्दिया केमिकल्स लिमिटेड। आइए वहां पर, तो मेक दिस एज नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नंबर 2 कर दीजिए। यहां मैं लिखता हूं नंबर 2, हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ऑफ सरफेसी। तो अलग से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी। पेज नंबर है 79। आ जाओ, अब इंडेक्स भरेंगे। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी। पेज नंबर इज 79। फिर केस लॉ नंबर है 3, केस लॉ इज 3। क्या? मारदिया केमिकल्स लिमिटेड एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and others etc. Please copy this. क्लियर? तो 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने अभी तक। सरफेसी में क्या क्या बन सकता है? 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। बिफोर मूविंग ऑन टू डेफिनेशंस, व्हाट यू हैव टू डू इज, डेफिनेशंस अपनी, तो एक काम करो, आप पहले इसको बना लीजिए। आप इसको बनाना चालू कर दो। आई विल बी प्लेइंग सॉफ्ट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, ठीक है? बराबर से बनाना, हर एक चीज को देखते हुए। आपके पास 5-6 मिनट होगी बनाने के लिए, एग्जैक्टली बनाना, क्योंकि पूरा चैप्टर इस डायग्राम पे ही टिका हुआ है। हर वर्ड, हर नंबर जो मैंने कहा बराबर बनाना, नीचे का भी बनाना पड़ेगा। तो जहां पर मैंने कहा स्पेस फॉर मास्टर डायग्राम, इसलिए छोड़ा हुआ है। स्टार्ट ड्रॉइंग। आई विल प्ले बैकग्राउंड इन म्यूजिक। जिसको अगर प्रॉब्लम है आप म्यूट हो जाना। Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with
चिड़े तो मर जाना ये मिर्जा तेरा बेहतर हाय तुझसे ही सब होता जाए जिंदगानी में होना तेरा लख लख शुक्र मैं कह रहा ओ मैया मैनू याद आवे सुन चर दे ओ मैया मैनू याद आवे सुन चर दे इस दर पे तुझसे ही नजारे तुझसे ही हर और बहारे तेरा होना है कुछ ऐसा जैसे घर को रब की दुआरे इश्क में क्या है कहना कहाना तेरे सदके हर पल जावा जिंदगानी में हो ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ 12 ਸਾਲ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ कुछ कांड किए थे क्या? विभाग की राजनीति में हिस्सा नहीं लेते ना। हम कब से कह रहे हैं किया करो राजनीति। वे मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया मैथों तेरा मन भरिया कहंदा कुछ ना बदला झूठ बाले हर वेले गल्लां तेरियां तो
नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले कहंदा कुछ ना बदला झूठ वाले हर वेले और रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले कहंदा कुछ ना बदला झूठ वाले हर वेले चुप माही चुप है राजा बोले कैसे बेराजा बोले कैसे बेराजा जा जा बोले कैसे बेराजा बोले कैसे बेराजा चुप माही चुप है राजा जा जा चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छटक ना जावे मैनू तू ही है सहारा काटू कैसे राता ओ सावरे जिया नहीं जाता आई होप आपने बना लिया होगा, पूरा लिख लिया पूरा। आगे बढ़ते भी अपन, लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन पार्ट। ध्यान से देखना भी। तो अभी तक हमारे दो ही क्वेश्चन हुए। पहला, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, एंड द अदर वन इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी। अब आ जाओ डेफिनेशंस पे। जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसके अपन मैपिंग कर लेंगे। सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कहाँ लिखे सर? सेक्शन 2 में। अंडरलाइन कर दीजिए इसको, ब्लैक, सेक्शन 2 एंड हाईलाइट इट। ब्लैक से अंडरलाइन ये बॉक्स कर दीजिए और हाईलाइट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हेडिंग है, हाईलाइट कर दीजिए। पहला, appellate tribunal means a debt recovery appellate tribunal established under Recovery of Debts and Bankruptcy Act 1980, RDB Act इसको बोलते हैं। There are 5 DRATs, सर्कल कर दीजिए 5 DRATs in Allahabad, Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai. Each DRAT is headed by a chairperson which is equivalent to a high court judge. Underline, high court judge. तो पहली डेफिनेशन होगी मेरी appellate tribunal की। तो डेफिनेशन बिकम्स माय थर्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन बिकम माय थर्ड क्वेश्चन। अब डेफिनेशन में अपन क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली लिख लेंगे जो जो पढ़नी है। पहला डेफिनेशन आ जाएगा असेट रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है? ए, असेट रिकंस्ट्रक्शन। समझना, असेट रिकंस्ट्रक्शन इट मींस एक्विजिशन बाय एनी एआरसी। एक्विजिशन एक्वायर किया किसने? एआरसी ने। हमारे एग्जांपल में कौन? राहुल लिमिटेड। ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट। राइट और इंटरेस्ट क्या था सर? वो जो एबी लिमिटेड का लोन था। ऑफ एनी बैंक और एफआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक का हक था ना एबी लिमिटेड से रिकवरी करने का लोन इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन। सो इट मींस एक्विजिशन बाय एनी एआरसी क्या? ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और एफआई इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, एबी लिमिटेड का लोन रिकवरी फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं अपन? असेट रिकंस्ट्रक्शन। सर बी, एआरसी। एआरसी मींस एक कंपनी जो रजिस्टर हो गई है कहां पर? आरबीआई में, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योराइजेशन और बोथ। ठीक है। देयर आर डैश, देयर आर 28 ARCs। सर्कल 28 ARCs। सर सी, बैंक का मतलब क्या था? बैंक मीन्स अ बैंकिंग कंपनी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडियरी बैंक। ये नंबर 2 कट कर दीजिए, कुछ काम का नहीं है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सच अदर बैंक, इसको भी कट कर दीजिए। विच बाय सीजी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, दिस इज कॉल्ड एज बैंक। सो क्या हो गया? असेट रिकंस्ट्रक्शन, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक हो गया। बैंकिंग कंपनी को खाली रीड करना है, कुछ मार्किंग नहीं करनी है।
सर बैंकिंग कंपनी मतलब शैल हैव द मीनिंग एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, खाली रीड करना है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, मैं एक नॉर्मल कंपनी हूं जो हम लोग लैपटॉप बेचते, हमारी एक कंपनी है, हम लोग लैपटॉप बेचते। अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग लिस्ट हो गए तो हमने पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट किया, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। बैंक का भी वो पर्पस होता है टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। मैं लैपटॉप बेच रहा, मैं ट्रेडर वाला बिजनेस हूं और मैंने क्या किया, लोगों से लैपटॉप के साथ मैंने बोला कि आप मेरी कंपनी में डिपॉजिट ले लीजिए। अपन ने आईपीसी में सीखा होगा ना पब्लिक डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट, तो मैंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया। अलाउड है सर। एम आई अ बैंक देयर? नहीं, आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ बैंक। बैंक का मेन काम ये होता है, मेरा वो मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम लैपटॉप बेचना है, ठीक है। इतना पार्ट इन टर्म से लेके ये वाला रीड कर लीजिए, खाली रीड दिस मच। क्लियर? बोर्ड रीड करना खाली। बोर्ड मीन्स सर सेबी। बोर्ड का मतलब क्या होगा, सेबी। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सर बोरोअर, मेक इट एज डी। सर बोरोअर मीन्स एनी पर्सन हु और अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। सर हु हैज बीन ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमारे एग्जांपल में कौन था, एबी लिमिटेड। भाई किसने दिया, बैंक ने दिया, एफआई ने दिया, या फिर गारंटी दी गई है और क्रेडिट एनी मॉर्गेज और प्लेज और सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांटेड बाय बैंक और एफआई इंक्लूड्स अ पर्सन हु आर अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हिच बिकम्स द बोरोअर ऑफ एन एआरसी कॉन्सिक्वेंट। बराबर, पहले मैं एबी लिमिटेड का बोरोअर था, बाद में वो लोग ने क्या किया, एक्वायर कर लिया मुझे, तो मैं एआरसी का बोरोअर बन गया। कॉन्सिक्वेंट अपॉन एक्विजिशन बाय इट ऑफ एनी राइट्स और इंटरेस्ट of any bank or FI in relation to such financial assistance or who has raised fund through issue of debt securities। तो क्या बन जाऊंगा सर मैं, बोरोवर। तो पहले मैं बैंक का बोरोवर था, अब मैं किसका, एआरसी का बोरोवर। तो बोरोवर की डेफिनेशन है, बाई चांस अगर एग्जाम में आ गई तो। देन सेंट्रल रजिस्ट्री, रीड सेंट्रल रजिस्ट्री एंड करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, खाली रीड करना है। इसको मेरी भाषा में कहते हैं आरटीपी। आरटीपी मतलब रीड इफ टाइम परमिट्स, समय अगर आपको आज्ञा दे तो वैसे चीजें पढ़ सकते हो। रीड ओनली रीड। कुछ काम का लगा इसमें, फालतू सलाह। ई इज बेसिकली योर डेट। सर डेट का मतलब क्या होता है, देखो डेट मींस डेट असाइन एज पर रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट एंड इंक्लूड्स क्या, अंडरलाइन करो उसको, unpaid portion of the purchase price of any tangible asset given on hire purchase or financial lease or conditional sale, या फिर any right title or interest of any intangible assets or a license or assignment of such intangible assets which secures the obligation to pay any unpaid portion, same point, unpaid portion of such intangible assets। definition है
डेट मतलब क्या, उधारी, भले वो टेंजिबल हो भले वो इनटेंजिबल असेट हो, आपने पे नहीं किया है, पे नहीं किया है तो अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल, इट इज कॉल्ड एज डेट, इट इज कॉल्ड एज डेट, एज इट इज। कॉपी पेस्ट करना, अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछना है तो, नहीं तो एमसीक्यू में काम आ सकता है आपको। सर DRT means tribunal as per RDB Act. There are 39 DRTs, circle 39 DRTs across the country, which is headed by a presiding officer, which is equivalent to district judge. Underline कर दीजिए इसको भी। Sir, debt securities means debt securities listed as per the SEBI. SEBI के हिसाब से लिस्ट हो रखी है, कुछ काम की डेफिनेशन नहीं है। F becomes your default. F is your default. So default मतलब क्या? Default means non-payment of any debt. क्या है बच्चों? Non-payment, underline, non-payment of any debt or any other amount payable by the borrower to the secured creditor, consequent upon which the account of such borrower is classified as NPA in the books of accounts of the secured creditor. Or sir, non-payment of any debt or other amount payable by the borrower with respect to debts after 90 days notice. 90 डेज मतलब क्या, वो 90 दिन में अपना ये NPA बन जाता है वो, demanding payment of dues served upon by such borrowers by the debenture trustees or other security authority in whose favor the security interest is created. So भैया मैंने पेमेंट मांगा, पैसा नहीं दिया, 90 दिन बाद मांग रहा हूँ, या फिर मैंने आपको NPA डिक्लेयर कर दिया, आइडियली वही हुआ, 90 दिन बाद ही हुआ, आपने पेमेंट नहीं किया, क्या बोलते उसको अपन? डिफॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चों अपन? डिफॉल्ट। दिस इज योर F। ठीक है, सो ABCD 80 पे लिखिए, मार्क कर लेते हैं, इंडेक्स पे आइए। सो नंबर 3 क्वेश्चन इज योर डेफिनेशंस। डेफिनेशंस पे पहले पेज 80, पेज 80 पे है मेरा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैंक और बोरोवर 80 पर। सर ए असेट रिकंस्ट्रक्शन, बी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सी बैंक, डी बोरोवर, ABCD। ठीक है, फिर पेज 81 पर रुक जाओ, पेज 81 पर है डेट और डिफॉल्ट की डेफिनेशन। 81 पे डेट और डिफॉल्ट, E और F। डेट, डिफॉल्ट, E और F। क्लियर? कॉपी दिस। तो हाथ के आपका इंडेक्स हो, क्योंकि एग्जाम में के टाइम पे इंडेक्स रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, इंडेक्स के हिसाब से चलना है सब चीजें। इंडेक्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। सर फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब AB को जो लोन दिया, क्या बोलते हैं उसको अपन? फाइनेंशियल असिस्टेंस। दिस बिकम्स योर G। कोई लोन दिया, कुछ एडवांस या कुछ डिबेंचर्स या कुछ बॉन्ड्स, गारंटीज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स या फिर एनी अदर फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग क्या क्या सर? फंड्स प्रोवाइड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, फाइनेंशियल लीज, कंडीशनल सेल्स अंडर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्टेनिंग असाइनमेंट, लाइसेंस और परचेज ऑफ डेट सिक्योरिटीज। सर फाइनेंशियल असेट का मतलब क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका H, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट इंपॉर्टेंट, पहले सरफेसी पेपर नंबर 4 में हुआ करता है, बाद में ये पेपर नंबर 6 में आ गया। तो जब ये था 4 में तो ये उस टाइम पे आता था एग्जाम में। सर फाइनेंशियल असेट का मतलब क्या होता है? सर फाइनेंशियल असेट मींस एनी क्लेम और अ डेट और रिसीवेबल्स और पार्ट डेट, मतलब जो भी रिसीवेबल है। सो बैंक के लिए फाइनेंशियल असेट क्या हो जाएगा? AB लिमिटेड का लोन। बच्चों क्या? AB लिमिटेड का लोन। सर अ क्लेम टू एनी डेट और रिसीवेबल अ पार्ट देयर ऑफ वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। ठीक है, अंडर डेट और रिसीवेबल।
सर एनी डेट और रिसीवल सिक्योर्ड बाय क्या क्या मॉर्गेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज चार्ज, हाइपोथेकेशन प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. फालतू में मॉर्गेज लिखा है, हाइपोथेकेशन प्लेज मूवेबल का होता है, मॉर्गेज खाली इमूवेबल का होता है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, डेफिनेशन में टाइपो एरर है, अपने नहीं बैरक में. एनी राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी, एनी रिसीवेबल्स, any beneficial interest in the property, whether movable or immovable, whether interest is accruing, existing, future, conditional, any beneficial right, title or interest in any tangible assets, or any unconditional sale or under any other contract. फिर any right, title or interest on any intangible assets, license or assignment of intangible assets, या फिर सर any other financial assistance, any other financial assistance. ये definition है financial asset की, कुछ समझने का नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना अगर डेफिनेशन आती है तो फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है, सीधा आंख बंद करके कॉपी पेस्ट. सर सेक्शन यहाँ लिखा है लास्ट में नीचे 21L ऑफ सरफेस एक्ट 2002 शेप दिया अपन ने. सो पेज नंबर 82 पे 2 है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एसेट्स, G और H. सर पेज नंबर 82 पे 2 डेफिनेशन है मेरी. G financial assistance, H financial asset. कॉपी करो, financial assistance, financial asset. क्लियर? ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है खाली रीड करना है, इसको टाइम पास है. सर एक PFI हो सकता है, वो कौन PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय CG, एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. सर एनी डिबेंचर ट्रस्टी, एनी ARC, एनी अदर इंस्टीट्यूशन और NBFC. क्या हो जाएगा मेरा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल लीज, ये आपने FM में पढ़ रखा होगा. सो आई financial lease means a lease under any lease agreement of tangible assets other than NI or a negotiable document for transfer of lesser's right, lesser right to the lessee for a certain time in consideration of payment agreed upon periodically, where the lessee becomes the owner of such assets at the expiry of the term of lease. So क्या हो जाएगा सर, lessee owner बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, financial lease. सर J hypothecation, बच्चों J hypothecation, मेरे को लोन चाहिए था तो मैंने मेरा स्टॉक मेरे पास था, तो मैं स्टॉक क्या करता हूँ, बैंक को बोलता बैंक आप गिरवी रख लो, पर अगर प्रॉब्लम है कि स्टॉक वहाँ अगर चला गया तो अपन बेचेंगे क्या, तो अपन बैंक को क्या बोलते हैं, काम को स्टॉक यही रहने दो, आप ओनर, मैं यहाँ बेचूंगा स्टॉक और पैसा लेके आपको लोन रीपे करता रहूंगा, तो स्टॉक मेरे पास ही है और उस पर हक किसका हो गया, बैंक का हो गया, उसको अपन हाइपोथेकेशन. सो कौन से गुड्स पे होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है. सर इसमें पोजेशन किसके पास होता है, सर पोजेशन डेटर के पास होता है, क्रेडिटर के पास नहीं जाता, डेटर के पास ही रहता है. क्या बोले इसको अपन, हाइपोथेकेशन. सर हाइपोथेकेशन मींस अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाय अ बोरोवर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, विदाउट पोजेशन अपने पास ही, सामने वाले के पास नहीं जाता, ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विद स्टॉक टू सच क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंक्लूड्स फ्लोटिंग चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी. ये हो गया आपका हाइपोथेकेशन. सर नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट क्या होती है, रीड कर लीजिए इसको, तो खाली रीड. K. Sir, what do you mean by NPA? K is what? NPA. Sir, NPA मतलब या तो हमने उसको सब स्टैंडर्ड बोला होगा, डाउटफुल बोला होगा, लॉस बोला होगा. याद है IPCC? अरे जवानी के दिन है तुम्हारे, अगर आप इंटर से है तो इंटर है तो IPCC.
क्योंकि ग्रुप 1 तो पहले हो गया था हमारा, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2, बराबर। हाँ, अगर बैंक और एफआई इज एडमिनिस्टर्ड रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी, तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दैट अथॉरिटी। कोई अगर और अदर केस है तो गाइडलाइंस कौन देगा उसके लिए? आरबीआई। गाइडलाइंस कौन देगा? आरबीआई। आरबीआई, क्लियर? तो ये हो गया के। सो आई जे के इज ऑन पेज नंबर 83। फाइनेंशियल लीज, हाइपोथिकेशन, एनपीए। आई जे के, फाइनेंशियल लीज, हाइपोथिकेशन और एनपीए, पेज नंबर 83। सर पेज 83, आई फाइनेंशियल लीज, जे हाइपोथिकेशन, के एनपीए। के क्या हो जाएगा बच्चों आपका? एनपीए। हो गया? के आपका एनपीए, पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। अब यल योर यम, यल इज योर ऑब्लाइजर, यम इज योर ओरिजिनेटर। यल इज योर ऑब्लाइजर एंड यम इज योर ओरिजिनेटर। सर ऑब्लाइजर मींस कौन? हमारे एग्जाम्पल में ऑब्लाइजर कौन? सर जिसको ऑब्लिगेशन ऑफ एबी लिमिटेड, बैंक ने फंडिंग की, एचडीएफसी बैंक ने फंडिंग की, कौन हो गया वो? ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर, रीड द डेफिनेशन। थैंक यू। अब हमारा जो डायग्राम है ना, एक मिनट, वो डायग्राम के वहां एक और वर्ड लिख दीजिए बोरोवर के बाजू में, ऑब्लाइजर। ऑब्लाइजर, गोर, ऑब्लाइगोर, जो बोलना बोलो। और यहां पर लिख दीजिए ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर, बैंक के वहां पर ओरिजिनेटर, उधर ऑब्लाइजर, इधर ओरिजिनेटर। तो ये अलग अलग टर्म से चैप्टर में अपने को यूज होगा, सबका मतलब एक ही है, एबी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है आपका, ठीक है। अब येन, सर येन मतलब क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सर कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल, इमूवेबल, एनी डाइट और राइट। सर डाइट नहीं सर, एनी डेट और राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ मनी वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सर एनी रिसीवेबल हो गया, एनी इंटेंजिबल, सर कुछ भी हो गया आपका प्रॉपर्टी है। ओ क्वालिफाइड बायर्स मतलब कौन? अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ट्रस्टी और एआरसी, एनी एएमसी, any foreign institutional investors, any category of non-institutional investors, any other body corporate. ओ सर जब वो बॉन्ड इश्यू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कीम। स्कीम मीन्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ टू सिक्योरिटी रिसीट्स, दैट इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, बॉन्ड इश्यू का प्रपोज टू बी इश्यूड बाय एन एआरसी अंडर दैट स्कीम, ठीक है। पी सिक्योरिटाइजेशन, पी इज योर सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोलता है देखो, इट मीन्स अंडरस्टैंड ना, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट मतलब एबी लिमिटेड का लोन बाय एन एआरसी राहुल लिमिटेड फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर एचडीएफसी बैंक, वेदर बाय रेजिंग फंड्स, या तो उनको पैसे दिए होंगे, फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स मतलब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इश्यू दिया होगा, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इश्यू किया होगा, रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट और अदरवाइज, रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट और अदरवाइज को क्या बोलते हैं अपन? सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन पी, तो क्या हो गया? यम एन ओ पी, नो यल यम एन ओ पी, ऑब्लाइजर, ओरिजिनेटर, प्रॉपर्टी, क्वालिफाइड बायर और सिक्योरिटाइजेशन।
LMNOP. So page 84. वहां लिखिए यल ऑब्लाइजर यम ओरिजिनेटर यन प्रॉपर्टी यो क्वालिफाइड बायर पी सिक्योरिटाइजेशन. P is your securitization. Obliger, originator, property, qualified buyer and securitization. तो 2 मार्क का कोई भी डेफिनेशन है आपको चेपना है उठा के. अपने को पता अपने इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है. पेज 84 पे. ठीक है. देन सर व्हाट इज सिक्योरिटी एग्रीमेंट. खाली रीड करना है. इट मीन्स एनी एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट और अरेंजमेंट अंडर विच द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स विद द सिक्योर क्रेडिटर. तो जो अग्रीमेंट बनेगा उसको बोलते हैं सिक्योर्ड एग्रीमेंट. सिक्योर एसेट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑन विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड. बराबर. फालतू था डेफिनेशन. पी या क्यू सिक्योर क्रेडिटर. Q एनी बैंक और FI और एनी कंसोर्टियम और ग्रुप ऑफ बैंक. कंसोर्टियम मतलब ग्रुप, 4-5 बैंक ने एक साथ मिलकर लोन दिया. एनी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक और FI एंड ARC एनी डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर विद द बोर्ड मतलब सेबी और एनी अदर ट्रस्टी होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक. सो डिबेंचर ट्रस्टी भी क्या हो सकता है आपके सिक्योर क्रेडिटर हो सकता है. अगर कंपनी ने डिबेंचर्स दिया है और डिबेंचर सामने पे नहीं हुआ तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या हो जाएंगे हमारे सिक्योर क्रेडिटर. मान लिया जाएगा उन्होंने पैसा दिया है. सो डिबेंचर ट्रस्टी ने पैसा दिया और बैंक ये कंपनी ने क्या देगा डिबेंचर्स दिए होंगे. अगर वो रिडीम नहीं कर पा रहे तो वो लोग भी सरफेसी का हेल्प ले सकते हैं बिकॉज वो लोग सिक्योर क्रेडिटर में कवर है. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है. करेंगे अपन बाद में. इसमें क्वेश्चन आ सकता है. तो डिबेंचर ट्रस्टी इज आल्सो सिक्योर क्रेडिटर. लेट्स क्यू डेफिनेशन सिक्योर क्रेडिटर. आर रीड सिक्योर डेट. छोटी सी डेफिनेशन है फालतू सी. रीड करो. फालतू है. आर सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सर सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है. एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड अदर देन दोज गिवन इन सेक्शन 31 आगे मिलेगा आपको. सर मॉर्गेज हो गया, प्लेज हो गया, हाइपोथेकेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, कोई टाइटल होगा, कोई राइट हो गया ऑन टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल. इन सर किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी इंटेंजिबल क्या हो जाएगा वो मेरा सिक्योरिटी इंटरेस्ट. क्या हो जाएगा मेरा वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट. हमारे एग्जाम्पल में AB लिमिट का जो लोन था वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट था. किसका. बैंक का. बैंक ने क्या कर दिया वो असाइनमेंट कर दिया किसको. SPV को. रीड द डेफिनेशन. आर
नेक्स्ट सिक्योरिटी रिसीट्स क्या बोलता है सर? सिक्योरिटी रिसीट मीन्स एनी रिसीट और अदर सिक्योरिटी इशूड बाय एन एआरसी, तो जो बॉन्ड इशू कर उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी रिसीट्स टू एनी क्वालिफाइड बायर, कौन? इन्वेस्टर्स, एविडेंसिंग द परचेज और एक्विजिशन बाय द होल्डर देयरऑफ ऑफ एन अनडिवाइडेड राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल असेट, मतलब कौन? एबी लिमिटेड का लोन इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एस। टी स्पॉन्सर, हमारे एग्जाम्पल में कौन? HDFC बैंक। मीन्स एनी पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 10, सर नॉट लेस देन 10 मतलब मिनिमम 10, इसको जरा हाईलाइट कर दीजिए, मिनिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ARC। तो मिनिमम 10% किसके पास होगा सर? स्पॉन्सर के पास होगा, मिनिमम 10%। तो HDFC बैंक का जो एग्जाम्पल था उसने ARC को क्रिएट किया, राहुल को क्रिएट किया, पैदा किया, तो मिनिमम 10% उसका स्टेक है, मिनिमम 10%, तो टी ये हो गया। सो QRST, सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सर पेज 85, Q secured creditor, R security interest, S security receipt, T sponsor। स्पॉन्सर ठीक है। लास्ट वर्ड्स नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, जो वर्ड डिफाइन नहीं किए गए हैं बट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टोपा, कंपनीज एक्ट, सेबी will have the same meaning assigned to them in those acts, same meaning यूज कर लेने का, same meaning। ठीक है, तो जो डिफाइन किया तो वो यहाँ वैसे फॉलो कर, जो डिफाइन नहीं किया आप या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लीजिए, या तो टोपा से उठा लीजिए, कंपनीज एक्ट उठा लीजिए, सेबी से उठा लीजिए, सर सेम चलेगा, सेम। समझा आपको? कैसा लग रहा है चैप्टर आपको? ईजी है। तो गाइज वी आर कंप्लीटेड टिल द डेफिनेशन का पार्ट। तो ये आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। सो ऐसे ऐसे करते करते अपन पढ़ते जाएंगे, मार्किंग करते जाएंगे, मैपिंग करते जाएंगे, इंडेक्स बनाते जाएंगे। आप मेरे साथ पार पर हो और अपन अगली क्लास में क्या करना है अपने को? कुछ नहीं, खाली अपने को इंडेक्स रिवाइज करने का है। तो अभी तक मैंने क्या किया? 3 क्वेश्चन रिवाइज किए या 3 क्वेश्चन पढ़े सर। कौन से? ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी, उसमें 2 केस लॉ थे, एक कार्तिक सुभाष चंद्र जैन वाला और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मुझे धर्मेंद्र बोहिर वाला। फिर मैंने पढ़ा सर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सरफेसी। वो क्या बोलता है सर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले वो हार्श होगा बट ठीक है, फिर भी बैंक ने मौका दिया ना बोरोवर को, बोरोवर तो तू पे नहीं करे तो भैया बराबर है, सरफेसी बराबर है। सो मार दिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर डेफिनेशन, सर डेफिनेशन में क्या है सर? हमारे कुछ असेट रिकंस्ट्रक्शन है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, बैंक है, बोरोवर है, डेट, डिफॉल्ट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल लीज, हाइपोथेकेशन, एनपीए की डेफिनेशन है सर, ऑब्लाइजर, ओरिजिनल की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, क्वालिफाइड बायर की डेफिनेशन, सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन, सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी रिसीट, स्पॉन्सर की डेफिनेशन। ये हमारी कुछ डेफिनेशन है। इसमें से भी कुछ तारा मार लीजिए, तारा 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 मतलब स्टार, इंपॉर्टेंट। asset reconstruction, default, financial asset, qualified buyer, secured creditor, securitization, sponsor। सी कुछ याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, ओपन बुक है भाई, खाली मैपिंग करनी है। हम लोगों को पता कहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं हर क्लास में आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा और पूरा इंडेक्स रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स इज अ की टू 6D। इंडेक्स कूल है। अच्छा, ये मेरा जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बैंक ने सॉरी एबी ने सर बंगला दिया, बैंक ने क्या दिया? पैसा दिया। फिर बैंक ने क्या किया? असाइनमेंट किया। फिर राहुल ने क्या किया सर? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इशू कर दी। इन्वेस्टर्स ने पैसा दे दिया, वो जाके बैंक को दे दिया। दैट्स कॉल्ड साफ। रफा में क्या कैसे अलग अलग रास्ता ढूंढा, एनहांस किया, लिमिट को रिस्ट्रक्चर किया, चेंज द टाइम लिमिट, सर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मोबोब और कन्वर्ट द पार्ट डेट इनटू इक्विटी। सर ऐसे में क्या होगा सर? एन पे डिक्लेयर करेगा, 60 दिन का नोटिस देगा, 61st डे को क्या कर देंगे? अटैच द एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर, अटैच द एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। हो गया,
खत्म, फिनिश, समाप्त। कूल है। चलो तो वी स्टॉप द क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में अपन आगे का कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। तो जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, जैसे मैं मार्किंग मैपिंग करके रखिए, मार्किंग करके रखिए और इंडेक्स हाथ के हाथ बना लेना। पागल ऐसा वगैरह सब हम लोग बाद में भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। कूल है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। अगर आपके किसी फ्रेंड को पसंद, अगर आपको पसंद आई क्लास अपने दोस्तों को बताइए। चलो अपना पूरा परिवार एक साथ ग्रुप 2 निकाले। बाय, टेक केयर, एंजॉय।